नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैची क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्शन टेस्ट। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल रह गए थे, तो चलिए देखते हैं उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री विपरीत घूमता है, उसका मुंह किस ओर होगा। ये ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, डायरेक्शन का ग्राफ बना लेंगे। उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ होता है हमारा, ऊपर की ओर, तो उसका मुंह उत्तर की ओर है। अब क्या होगा, अब घड़ी की सुइयों की तरफ घूम रहा है वो, तो क्या बोल रहा है कि वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी, ऐसे की यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब वो घूमेगा तो यहाँ पर इस तरफ आ गया 45 डिग्री घूम गया। अब ये आ गया हमारा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये आधा क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, फिर वो 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है। तो अब ये 45 यहाँ पर है, तो 45 ये इतना आ गया और ये 90 पूरा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि इधर का 45 हो जाएगा, विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये इधर से 45 इधर चलेगा, विपरीत दिशा में फिर से 45 चलेगा, 45 ये और 45 ये, तो हो जाएगा पूरा हमारा 90 डिग्री। तो दोबारा में हमें घूमना था 90 डिग्री, तो वह 90 डिग्री घूम चुका है। अब क्या पूछा गया है, उसका मुंह किस ओर है। तो उसका मुंह है, ये हो जाएगा हमारा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। तो उसका मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है कि शंकर 10 मीटर चलकर बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर घूमकर 20 मीटर की दूरी तय की गई, अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो शंकर ने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की। ऐसे क्वेश्चनों को जब हमें पता ही नहीं है कि किस दिशा से हमें प्रारंभ करना है, तो हमें अंत से लेना पड़ता है कि अंत में वो कहाँ जा रहा था। तो अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था, यानी कि दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो वो यहाँ पर है। अब दक्षिण से क्या विपरीत दिशा में ही जाएगा, तो विपरीत दिशा में पहले क्या करेगा, 20 मीटर चलेगा। बोल रहा है कि 20 मीटर चला, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जो भी चीजें होंगी वो उल्टी हो जाएंगी। जैसे कि ये दायां दिया है तो ये बायां हो जाएगा, और ये बायां दिया है वो दायां हो जाएगा। अब इसका जब यहाँ पर आ गया ये, तो इसका राइट मतलब कि दायां क्या होगा और बायां क्या होगा, तो दायां ये होगा और हमारा बायां ये हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताया गया कि हम नीचे से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें विपरीत लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बोला गया दायां, तो हमें चलना पड़ेगा बायां, यानी कि बाएं 6 मीटर चलना पड़ेगा। अब बाएं चल लिया, अब क्या बोल रहा है, 6 मीटर चलने के बाद फिर क्या हुआ है, वह बाईं ओर घुमा है और 10 मीटर चला है। बाईं ओर घुमा है तो 10 मीटर चला है। तो अब यहाँ पर हमारा दायां बायां क्या है कि यानी कि ये हमारा बायां है, नीचे की ओर बायां होगा और ऊपर की ओर दायां होगा। बायां बोल रहा है लेकिन हमें चलना किस तरफ पड़ेगा, दाएं ओर, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, नीचे से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो 10 मीटर ऊपर की ओर चलेगा। जब 10 मीटर ऊपर की ओर चलेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर, और जो उत्तर हो जाएगी तो यही हमारा क्या आंसर है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया क्या है, सीमा 30 मीटर उत्तर की ओर चलकर फिर दाईं ओर 30 मीटर चलती है। पहले उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, वो 30 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर क्या हुआ, दाएं मुड़कर, यानी कि दायां क्या है इस तरफ, ये राइट है और ये लेफ्ट है, यानी कि ये दायां है और ये बायां है, तो 30 मीटर फिर से इधर चली। अब क्या हुआ, अब 30 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस तरफ से दायां क्या है हमारा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि दायां इधर हो जाएगा। अब कितना चल रही है, 55 मीटर, तो ये कितना चलेगी, 55 मीटर। 55 मीटर चली, 55 मीटर चलकर फिर
बाईं ओर मुड़ जाती है। अब बायां क्या होगा इसका, राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, यानी कि दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा हमारा। और बाईं ओर कितनी चल रही है, 20 मीटर। तो ये 20 मीटर चली। अब क्या, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब इसकी दिशा ऐसे हो गई है तो इसका क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि बायां इस तरफ हो जाएगा। तो 25 मीटर ऐसे चली, 25 मीटर। अब ये यहां पर थी और यहां से यहां तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दी हमने। अब ये दूरी हमारी कितनी है, 30, ये दूरी कितनी है, 20, दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 20 50 आ जाएगा हमारा। दोनों को जोड़ देंगे तो प्रारंभ से अंत तक की दूरी हो जाएगी हमारी 50, जो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है कि ए और वी की जगह पर बी कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर दाईं ओर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो मान लिया हमने कि जो स्थान है वो ये है, ठीक है। अब ए पहले चल रहा है उत्तर की ओर। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दाईं ओर मुड़ गया, अपने दाईं ओर, यानी कि राइट इसका दायां इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट यानी कि बायां इस तरफ हो जाएगा। दाईं ओर 4 किलोमीटर चला, यानी कि ये ए था जो कि पहले 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चला। अब बी की बारी आई तो बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद अपनी दाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो राइट 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो हमें ये पूरी दूरी निकालनी है। तो 5 इसकी थी यहां से बिंदु से और 4 इसकी थी। तो 5 प्लस 4 बराबर 9, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया रवि बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बी तक 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए बनाते चलते हैं। ये रवि है, क्या बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ये ए बिंदु है, बी बिंदु पर 5 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर पश्चिम क्या बोल रहा है, उत्तर तो हमारा ऊपर की ओर होता है और पश्चिम इस तरफ होता है। तो ये यहां पर आएगा 5 किलोमीटर, यहां पर आएगा बी बिंदु। अब क्या बोल रहा है कि बिंदु बी से वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर सी तक चलता है, यानी कि बिंदु बी से दक्षिण की ओर सी तक 10 किलोमीटर चलता है। अब क्या बोला गया है कि बिंदु सी से 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्व प्लस उत्तर, यानी कि पूर्व किस तरफ होता है हमारा, पूर्व इस तरफ होता है और उत्तर किस तरफ होता है, ऊपर की ओर होता है। तो चलेगा कैसे, ऐसे चलेगा। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। तो अब ये पूर्व उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, जो कि बन गया हमारा डी बिंदु। डी बिंदु बन गया, डी बिंदु तक जाता है। अब बिंदु डी से ए पर वापस आ जाता है। तो बिंदु डी से ए पर वापस आ गया। यदि वह हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि सभी जगह देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक सीधी रेखा ली है। तो सीधी रेखा में चले तो उसने कौन सी आकृति बनाई है, ये आकृति है सबलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसे, सबलंब चतुर्भुज। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है कि महिला है जो 12 किलोमीटर उत्तर की दिशा, ये महिला है वो क्या कर रही है, 12 किलोमीटर उत्तर की दिशा पर जा रही है। अब क्या बोला गया है, फिर वो क्या हो रही है कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जा रही है। पहले उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गई, अब दक्षिण की ओर
यही नीचे की ओर 6 किलोमीटर आ गई। अब क्या बोला गया है कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलकर फिर वो पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चलती है, पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चलती है। तो उसकी दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पता है दो दिशाओं के बीच का कोण 90 होता है। ये हमें दी है 8, ये 6 दी है, तो ये पूरी 12 थी, तो ये हो जाएगी हमारी 6। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 36। इसको कल कैलकुलेट करेंगे, के स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100 और जब के का स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो दूरी आ गई हमारी 10। अब हमें क्या बताना है, दिशा बताना है। तो दिशा है ये इस तरफ हमारी होती है पूर्व और ये ऊपर की ओर जा रही है, लाइन ऊपर की ओर टेढ़ी जा रही है। तो पूर्व उत्तर पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो ये 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।